नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल और मुद्दे की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। पहले राम मंदिर, ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और अब कुतुब मीनार। आजकल प्रदेश में यही चर्चा हो रही है कि सच क्या है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हमारे देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे सैकड़ों और हजारों मंदिरों के तबाही की कोई कहानी है भी या नहीं। बात अगर कुतुब मीनार की करें तो अभी तक इस मामले में वक्त के साथ कई कहानियां अब लोगों के सामने हैं। एक तरफ कुतुब मीनार का मामला कोर्ट में है तो दूसरी तरफ अब मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक होने से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में एएसआई की तरफ से साफ किया गया है कि क्यों यहां नमाज पर रोक लगाई गई है। एएसआई इसका विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, एएसआई के एक पूर्व अधिकारी ने कुतुब मीनार को लेकर दावा किया है कि कुतुब मीनार एक नक्षत्रशाला है। अब सच क्या है ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सच में देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्या देश में बाकी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच शैलेंद्र शमी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है? दोनों बिल्कुल आ रही है। पहली बार अमेरिकी कांग्रेस में समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में अंसार अहमद जुड़ रहे हैं इस वक्त। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। आचार्य कौशलेंद्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और समाजसेवी अंबुज कुमार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सैयद मोहम्मद तकी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं। क्या राष्ट्रीय धरोहरों की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय धरोहरों को धार्मिक नाम देने की कोशिश की जा रही है? सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से। देखिए, हिस्ट्री के बारे में हमेशा कहा जाता है हिस्ट्री इज अ डेड वुड। हिस्ट्री जो है वो एक मृत सब्जेक्ट है, एक डेड सब्जेक्ट है, एक मृत विषय है। उसके बारे में अगर आप उसको खोदेंगे तो आपको पुरानी चीजों, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आज की डेट में, आज के परिवेश में, जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में लोग भविष्य की बातें ज्यादा कर रहे हैं। लगातार हमारे देश के लोग एक से बढ़कर एक युद्धाओं से जूझ रहे हैं। आज सियाचिन में हमारे जवान शहीद हो गए, बस पलट जाने से 8 जवान शहीद हो गए। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे सैनिकों को वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पा रहा है, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। आप लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री विदेश पाठक जी जो है वो अलग अलग अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि अस्पतालों का बाराबंकी में क्या बुरा हाल है, चिढ़ंड में क्या हुआ। 2-2.5 महीने से अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद पड़ी, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, साफ शौचालय नहीं है अस्पतालों के अंदर, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते, हालात बहुत खराब हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी कि जेएनयू ट्रॉमा सेंटर के जो एचओडी थे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है सड़क के गड्ढों की वजह से। और सबसे ज्यादा हेड इंजरी के केसेस आ रहे हैं, उसकी वजह सड़क के गड्ढे हैं, लोगों की सर्जरी हो रही है, बहुत से लोगों की डेथ हो रही है, हम सड़क के गड्ढों को सही से भर नहीं पा रहे हैं। आजकल जो है स्कूलों में बच्चों को सही से मिड डे मील नहीं मिल रही है, बच्चों को सही फैसिलिटी नहीं मिल रही, टीचर जा रहे हैं लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत सेवाएं चाहिए वो लोगों को उपलब्ध नहीं है। बच्चों को सही से ड्रेस नहीं मिल रही है, बच्चों को जूते नहीं मिल रहे हैं, और वहां पे बैठाने के लिए बच्चों को बेंच नहीं है, बच्चों के लिए कुर्सियां नहीं है। वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अशिक्षित रह रहे हैं। और जब बच्चे अशिक्षित रहेंगे तो क्या करेंगे। देश एक अघोषित वित्तीय आपातकाल से गुजर रहा है। लगातार सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है, और उस समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सी चीजें बाहर से आयात होती हैं, बाहर से आ रही हैं, लेकिन हम अपने देश से बहुत कम चीजों को बाहर बेच पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। अभी आपने रिपोर्टों में देखा 45 युवाओं ने उत्तर प्रदेश में नौकरी ढूंढा, भारत में नौकरी ढूंढना छोड़ दी, और बहुत सारे लोगों ने 8 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने नौकरी ढूंढना छोड़ दी। तो ये हालात है देश के। इस समय अगर हम ये सब कर रहे हैं तो अपने ही देश के लोगों को हम मुंह उड़ा रहे हैं, उन्हीं का परिहास उड़ा रहे हैं, उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन लोगों को दवाइयां चाहिए, जिनको एजुकेशन चाहिए, जिनको अच्छी सुविधा चाहिए और जिनको अच्छा खाना चाहिए, हम अपने देश के लोगों को अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं।
बहुत सभी रिपोर्ट आ रही है, बहुत से लोग फैमिली पालने की रिपोर्ट आई है। भारत के अंदर बहुत से लोग कुपोषण का बच्चे शिकार हैं, जिसकी वजह से वो हाइट वो कर नहीं पा पाते जो हाइट उनको मिलनी चाहिए, वो बच्चे नाते रह जाते हैं। सैयद मोहम्मद के जवाब देंगे। बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ में आपा शैलेंद्र शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सवाल यही है, आखिर राष्ट्र धरोहरों को धार्मिक नाम देने की पहचान क्या की जा रही है? ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। अभी हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही है, नहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही है कि अगर हम पुराने इतिहास को खोदेंगे तो हड्डियां ही मिलेंगी। तो पुराने इतिहास को अगर दफनाया गया है तभी हड्डियां मिलेंगी। अगर वहां 1971 में एएसआई ने ही सर्वे करके कहा था कि वहां पे जो अवशेष हैं वो मंदिरों से जुड़े हुए हैं, तो कोर्ट के आदेश पर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोर्ट का सम्मान सब करते हैं, अगर ये नहीं करते तो बता दें। अरे याचिका कौन दाखिल कर रहा है कोर्ट के अंदर? आप ही के लोग तो बार बार याचिका दाखिल कर रहे हैं। कोर्ट के हमारे लोग अलग से थोड़ी ना हो गए। हमारे लोग क्या है, पुराना समय चला रहा, केस सबसे चला रहा, और ये कोर्ट को तय करना है। याचिका आप भी दाखिल कर दीजिए, आपके भी लोग हैं, आपके वकील हैं, याचिका दाखिल आपको मनाही तो है नहीं। लेकिन शैलेंद्र शर्मा जी, जिस तरीके से याचिकाकर्ता की अगर मैं बात करूं, याचिका दाखिल करिए, महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है उस पर भी याचिका दाखिल करिए। जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा मिड डे मील में, उसको भी याचिका दाखिल करिए। बिजली उस पर भी याचिका दाखिल करिए। आपको किसी ने रोक नहीं रखा है महोदय, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको लग रहा है कि खाना नहीं मिल रहा, हमारे हिसाब से पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से काम हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत चुकी है और प्रचंड बहुमत के साथ किसी के उसके बाद लोगों को युवा और बेरोजगार है। 4 बार चुनाव जीतने के बाद भी इलाज सही से नहीं मिल पा रहा है। 4 बार चुनाव जीतने के बाद भी लोगों को कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की आधा ज्यादा तो 4 सरकार रही, सरकार में। एक मिनट कई मेहमान है, सभी के पास जाना है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास में, मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ में अंबुज कुमार समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। सर आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अंबुज कुमार जी आवाज आ रही है? आचार्य कौशलेंद्र जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है मैडम। आचार्य कौशलेंद्र जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका केकेडी न्यूज पर। आचार्य कौशलेंद्र जी, सवाल यही है, याचिकाकर्ता ने जो है परिसर में पूजा का अधिकार देने की मांग की है, वहीं अगर मैं एएसआई की बात करूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार एक निर्जीव स्मारक है और इस पर किसी भी धर्म को पूजा पाठ करने के लिए दावा आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी तनावपूर्ण स्थिति क्यों बनी हुई है? और वहीं अगर हिंदुस्तान की बात करें, जगह जगह से मंदिर मस्जिद के विवाद सामने आ रहे हैं, दोनों समुदाय के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई है। किसको फायदा मिल रहा है? देखिए मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को धर्मनिरपेक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि किसी के प्रति अगर आस्था है तो उसमें उसके आस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर हमारी महादेव में आस्था है तो हम कुतुब मीनार जाकर पूजा न करें और वो हमारे ज्ञान वापी आकर हमको डिस्टर्ब ना करें। हमारा कहने का मतलब मुख्य तरीके से यह है कि आपकी जहां आस्था है हम वो छोड़ने को तैयार हैं, आपकी जहां व्यवस्था है हम वो सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म जो कह रहे हैं उसको अगर भाईचारे के नाते आप छोड़ दीजिए तो मैं आपकी सारी जो आपके कुरान आपको अनुमति देते हैं हम वो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। और कुल मिलाकर के हम सिस्टम के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और हम कोर्ट के साथ हैं। कोर्ट जैसा निर्णय लेगी, हम एक हिंदू सनातनी होने के नाते वैसे ही सारी व्यवस्था को हम मानने के लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका की है, उसका भी स्वागत है। ये उसकी व्यक्तिगत भी तो धार्मिक भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन हम वैसा निर्णय लेंगे, हम वैसे। लेकिन सवाल ये है, आम आदमी पार्टी इस समय कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप जो है
और चीजों पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि आप और चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षा का स्तर आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? स्वास्थ्य का स्तर आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आए दिन जो है स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरीके की जो खामियां हैं वो सामने आ रही है। कभी अस्पताल में डॉक्टर जो है नशे में बैठा हुआ है, कभी डॉक्टर जो है पीट ले रहे हैं जो वहां पर पेशेंट्स आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। इन पर क्यों फोकस नहीं किया जा रहा है? भविष्य को देख करके विकास क्यों नहीं कर रही है बीजेपी पार्टी? ये भी सवाल है आचार्य कौशलेंद्र, जिस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, फिर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जो आवाज उठाई है वो गलत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी तो कहीं सरकार है। आम आदमी पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां उसको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कानून में, हर तरीके से अच्छी व्यवस्था दुरुस्त करके समाज को एक निर्णय और एक सही निर्देश देना चाहिए। वहीं अगर भाजपा की बात किया जाए तो इसमें किसी भी हम पार्टी समर्थक नहीं है। हम एक सनातनी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हम एक सनातनी होने के नाते मैं कहीं से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक मुद्दों में उलझाने से बेहतर है कि वो समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून की व्यवस्था जनता को मुहैया कराए, जिससे देश को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके और अच्छी कानून व्यवस्था मिल सके। ठीक है, मैं यहाँ पर लौटूंगी। हमारे साथ में तमाम मेहमान और भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अंसार अहमद जी जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? समाजवादी पार्टी से अंसार अहमद जी। सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा नाम सही करिए, मेरा नाम है अंसार महलू। अच्छा, सॉरी, माफ कीजिएगा। अंसार जी, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आखिर जो राष्ट्रीय धरोहर है, इनको लेकर के राजनीति देश के अंदर क्यों चल रही है? भारतीय जनता पार्टी देश व उत्तर प्रदेश की फेल सरकार, पूरी तरीके से फेल सरकार है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और भाजपा के लोग ही ऐसे मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं, जबकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, इसमें सहयोग करना चाहिए। आज भी मेरा निवेदन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबी, कमजोरी, मजबूरी, नौकरी, शिक्षा सब की तरफ से ध्यान घटाने के लिए उनके लोगों द्वारा ये कराया जा रहा है। ठीक है, बीजेपी से जवाब लेंगे। संपर्क टूट रहा है बीजेपी से हमारा। यहाँ पर अंबुज कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? सॉरी, समाज से भी जुड़े हुए हैं अंबुज कुमार जी। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है अंबुज कुमार जी? अंबुज कुमार जी, आवाज आ पा रही है मेरी? संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। आचार्य कौशलेंद्र जी, एक बार पुनः आपके पास में मैं आ रही हूं। अगर मैं AMSR एक्ट 1958 की बात करूं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, उनका कहना है एक्ट 1958 के तहत किसी भी निर्जीव इमारत में आप पूजा शुरू नहीं की जा सकती है। क्या जिस तरीके से एक्ट 1991 को अब लोगों की निगाहें कोर्ट के ऊपर हैं, कोर्ट पर है कि क्या सवाल बना हुआ है ज्ञानव्यापी की अगर मैं बात करूं, क्या एक्ट 1991 को बदला जा सकता है? तो क्या अब इस तरीके से कुतुब मीनार की अगर मैं बात करूं तो क्या 1958 के एक्ट को भी बदला जा सकता है? आचार्य कौशलेंद्र जी। ठीक है, बीजेपी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में शैलेंद्र शर्मा जी। आवाज आ रही है सर? आ रही सर, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी की अगर मैं बात करूं, एक्ट 1991 को बदलने की तमाम तरीके कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल भी है कि क्या 1991 का एक्ट बदला जाएगा, जिसको लेकर के लगातार ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर 1991 का वो हवाला दे रहे तो उसके बाद से जो है ज्ञानव्यापी को आप छेड़ भी नहीं सकते हैं। वो जैसा है वैसे ही उसके नेचर बिहेवियर को आप जो है नहीं चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूं यहाँ पर एक्ट 1958 की AMSR, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, जिसके तहत आप किसी भी निर्जीव इमारत में पूजा आप शुरू नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस एक्ट को भी बदला जा सकता है? क्या इस एक्ट को भी आप बदलेंगे? अभी तो ये लोग कयास लगा रहे किसी तरीके से व्यवधान डाला जाए। कोई काम हो रहा कोर्ट के निर्देश पर हो रहा, कुछ तो कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए कि सब कोर्ट के बाहर ही तय होगा।
लेकिन सवाल ये भी तो है सर, हर चीज में मतलब पूरे देश में विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आप मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 की तैयारी में आप लगे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई मुद्दा भटकाने का इस मुद्दे पे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ज्यादा लोग बात यही करते हैं जो एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हम किसी भी प्रकार से, हमारे किसी नेता ने आकर के किसी ने कहा सबसे पहले, अब कोई अपील किया है और उसके पक्ष में आया है, कोई आयुक्त बनकर गए, वहां पे जांच की है, वो लोग अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसको उसके छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना सर, आस्था के प्रतीकों आस्था का जो प्रतीक है, आस्था के जो प्रतीक है उनको अपने राजनीतिक फायदों के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ज्ञानवापी पर पहली बार कमीशन नियुक्त नहीं हुए हैं, 2-3 बार पहले भी हो चुके हैं। लेकिन अब जब हो रहा है तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हिंदुत्व से जोड़ दो, हिंदुत्व से जोड़ दो, तो जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो ये सही नहीं है देश के लिए। ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना शैलेंद्र शर्मा जी की आस्था के प्रतीकों को अपने राजनीतिक फायदों के लिए आखिर इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, और आखिर राजनीतिक फायदों के लिए हिंदुस्तान में रह रही जनता के नाम पर आपस में नफरत फैलाने का काम क्यों किया जा रहा है? थोड़ी जानकारी, आप लगातार कहा जाता रहा कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बुनाती रही। थोड़ा मैं पीछे ले चलूंगा, जब राम मंदिर बाबरी विध्वंस हुआ, जब बाबरी का ढांचा ढहाया गया, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 224 सीटें थी और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त कर दी गई। और किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी? 224 से घट करके उत्तर प्रदेश में 176 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रह गई। अगर हमें राम मंदिर का लाभ हुआ होता तो हम सरकार से बाहर न जाते और लोकतंत्र की हत्या हुई। मध्य प्रदेश से क्या मतलब था और 2 प्रदेश से क्या मतलब, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्त की गई थी, वो लोकतंत्र प्रहार नहीं था। एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना जिसका उस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश बर्खास्त की जाती, ठीक है, मध्य प्रदेश बर्खास्त की गई और 2 राज्यों में बर्खास्त की गई, कौन देख रहा था इसको? उनका कोई नहीं बात करता है। लेकिन सर सवाल ये है जो लगातार विपक्ष उठा रहा है कि आप लोग जो बेसिक मुद्दे हैं, फ्यूचर के मुद्दों को ध्यान में क्यों नहीं रख रहे हैं, विकास के काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो सवाल है सर। तो हमने कौन से मुद्दे, विवादित मुद्दे उठाने का मेरा काम चल रहा है। हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी का कॉरिडोर बनाया, वहां कहीं ज्ञानवापी को छेड़ा गया? कोरोना में काम होता रहा, जो भी जैसे भी होता रहा, काम होता रहा, क्या ज्ञानवापी में किसी भी पिलर को छुआ गया? ठीक है, जवाब देंगे हमारे साथ में यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद तकी, बीजेपी का कहना है कि इस बार बीजेपी के सर में कहीं ना कहीं ठिकरा इसलिए फोड़ा जा रहा है इन चीजों को लेकर के क्योंकि मंदिर का जो मुद्दा है वो जो है बीजेपी का है, लेकिन वहां पर तो आम जनता जा रही है, आम लोग जा रहे हैं जो कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। इसको लेकर के साफ बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी वहां पर जो एसआईटी गठित की गई है, एएसआई सर्वे किया गया है, एएसआई का सर्वे, लेकिन अब इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को क्यों दोष दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे न्यायालय के ऊपर, उनको जवाब दे दूं। जो सबरीमाला केस के अंदर कोर्ट का फैसला आया था, तब इन्हीं की गृह मंत्री ने कहा था कि कोर्ट को जो है वो धर्मों की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। तब उस सबरीमाला के मामले में वो कोर्ट से एग्री नहीं किए थे, तब वो कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला नहीं बना था, तब बीजेपी खामोश थी। आजम खां के मामले में आजम खां को जो है 87 केसेस में उनको जमानत मिल चुकी थी कोर्ट से, उसके बाद उनके ऊपर एक और कोर्ट केस ला दिया गया और उनकी जमानत को, उनको जेल में रखा गया, उनकी रिहाई को देर किया गया। कोर्ट को उसे ज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के लोग या तत्कालीन मुख्यमंत्री वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, उसका अपमान करते हैं। यही नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर के केस में यही हुआ था। जब कोर्ट ने फटकारा तब इन्होंने अपने विधायक को मजबूरी में गिरफ्तार किया और ये उसको लगातार बचाते रहे। कोर्ट ने इनसे आजिश हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार से आजिश होकर उनका मामला दिल्ली शिफ्ट कर दिया कुलदीप सेंगर का। तब ये कोर्ट का सम्मान नहीं कर पाए थे। अब ये कोर्ट की शिक्षा दे रहे, कोर्ट का सम्मान करें, कोर्ट का सब सम्मान कर रहे हैं। हमने तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा हम सारे कोर्ट का, जितनी भी कोर्ट की व्यवस्था है, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो,
हम कोर्ट की सारी व्यवस्था का सम्मान करते हैं। कोर्ट को अपना काम हर चीज से ऊपर उठ के करना चाहिए। कोर्ट को धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात रहा ये सब जहां जहां जो मुद्दे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब जनमानस से जुड़े मुद्दों का जवाब नहीं दे पाती है तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है। भारतीय जनता पार्टी भारत की एक नंबर डरपोक पार्टी है, वो डरी हुई पार्टी है। वो महंगाई पे नहीं बोल पा रही है, वो महिलाओं के साथ अत्याचार पर दुराचार पे नहीं बोल पा रही है, वो गैस और डीजल के प्राइस जो बढ़ रहे उस पर नहीं बढ़ पा रही है, वो टोल टैक्स लगातार बढ़ा रही है, उस पर वो बात नहीं कर पा रही है। 24 घंटे में बिजली कहते थे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आई, क्या उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है? योगी जी ने पिछली बार कहा था कि 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में गड्ढे भर जाएंगे। और जो रिपोर्टें आ रही है वो कह रही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से सड़क में गड्ढे वजह से मर रहे हैं। यहाँ महिलाओं के साथ लगातार विचार हो रहा है, एक के बाद एक कांड आ रहे हैं। रोज पेपर उठाइए आपको मिलेगा। किसी ने पार्टी की सरकार है दिल्ली में, पार्टी ने उसको दबाने को करी है। अभी सिद्धार्थ नगर में पुलिस ने और महिला को पुलिस गोली मार गई और वहां पे फौरन के जो है जाके डीआईजी ने दफा कर दिया कि वहां किसी और को बता दिया, कोई यादव नाम के व्यक्ति को पकड़ दिया कि उसने गोली चलाई है। तो सरकार जो है किसी मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी भारत की नंबर 1 डरपोक पार्टी है। वो सही से लोगों का जवाब नहीं दे सकती, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अदानी अंबानी को लगातार अमीर बना रही है, भारत की पर कैपिटा इनकम लगातार कम होती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही है, भारतीय के ऊपर वित्तीय संकट भारत के ऊपर लगातार मंडरा रहा है, पैसा खर्चा करने के लिए नहीं सरकार के पास। और सरकार ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने बजट बढ़ाया, योगी जी ने बहुत तालियां बजाई, सवाल ये भी तो है ना चल रहा है सैयद मोहम्मद तकी, सवाल ये भी तो है सर कि अगर आप कह रहे हैं कि डरपोक पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी, तमाम तरीके गंभीर आरोप आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है इतने गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाने के बावजूद भी लगातार आप विपक्ष पार्टियां जो है लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक क्यों फिर बीजेपी लगातार जीत रही है? सवाल ये भी है, जनता तो पसंद कर रही है बीजेपी को, अब जनता क्यों पसंद कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता अगर पसंद कर रही है उनको तो इनका जनता के प्रति तो दायित्व है ना। इनको अदानी अंबानी थोड़ी ना बना रहे। तो अगर जनता इनको पसंद कर रही है तो जनता कौन सा भलाई काम कर रहे हैं बताइए आप? कहां इन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट तो मतलब जनता क्यों जिता दे रही है फिर बीजेपी को? अरे पेट्रोल डीजल पे इतना मत बोलिए, 10 रुपए महंगा उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जनता जिता रही है। अरे जनता जिता रही, जनता आपको जिता रही है, जनता के लिए काम भी करिए। राज्यों से स्वास्थ्य लगातार आप स्वास्थ्य मंत्री आपने लगातार पिक्चरें दिखा रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी लगातार दौरे दिखा रहे हैं, एक्सपायरी दवाएं उन्होंने इतनी निकाल दी। आपके लगातार लोग जो है ट्रैफिक लाइट्स का अनुपालन नहीं कर पा रहे, लगातार सड़क हादसे हो रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, ट्रैफिक का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैफिक का अनुपालन कराया जा रहा है, उसमें आप क्या क्या रहा है आपकी? वो आपके जो है तेनी साहब का बेटा, तेनी का जो बेटा है जो आशीष, वो मूंछों पे ताव दिखा रहा है पुलिस कस्टडी के अंदर। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में किसी होटल में जा रहा था, दंगे का आरोपी के साथ रैली कर रहा था। दिल्ली में जो दंगा हुआ, दिल्ली में जो दंगा हुआ, उसकी जो है गिरफ्तारी हुई, उसकी मोहम्मद तक की जवाब लेंगे एक बार और फिर मैं सपा के पास में आ रही हूँ। बीजेपी से इसी का जवाब भी देख लीजिए। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से शैलेंद्र शर्मा जी। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, विपक्ष लगातार आपको कह रहे हैं कि आप हर मोर्चे पर फेल हो गए, ना तो महंगाई के ऊपर आप बोल रहे हैं, स्वास्थ्य के हाल देख लीजिए आप, महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, अखबार के पन्नों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आपकी पुलिस ही, जिस पुलिस की आप तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ तारीफ कर रही है, वो पुलिस ही जो है महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में रेप करने को उतारू हो चुकी है। तमाम तरह की घटनाएं हमने आपको यहाँ पे बताई। ललितपुर की घटना आप ले लीजिए, किसी एक घटना की चर्चा कर देने से, अरे सर एक घटना की चर्चा नहीं है सर, कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं, लगातार कई घटनाएं ऐसी हो गई करते हैं। इन्होंने चर्चा शुरू की महंगाई से। आम आदमी पार्टी ने बता दे कि कहीं महंगा इनके यहाँ पेट्रोल डीजल है, वहां क्यों नहीं करते ये? वहां करके दिखाओ। और अभी हरियाणा का इनकी बात लगा दे तो हरियाणा में एक व्यक्ति ने अपनी महिला को जिंदा जला दिया। वहां दिल्ली महिला कमीशन की स्वाति मालीवाल गई, उनके पिटीशन डालने पे हरियाणा पुलिस ने उसको, आरोपी को गिरफ्तार किया।
और वहां हरियाणा पुलिस आनाकानी करती रही, उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ठीक है, समाजवादी ठीक है समाजवादी पार्टी के पास में चलेंगे। समाजवादी पार्टी, सर मेरा सवाल यही है आपसे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में अंसार जी जुड़े हुए, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। सवाल ये भी है, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा की बात की जाए तो उन्होंने दावा किया है कि 36,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है और हम इसको लीगली वापस लेकर रहेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, देश और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आम जनता का ध्यान गुमराह करना चाहते हैं। गरीबी, कमजोरी, महंगाई, नौकरी, शिक्षा, बेरोजगार की बात ना करके सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ठीक है, सवाल ये भी है, मैं बीजेपी के पास में आ रही हूं, तमाम तरीके के आरोप है आपके पास में। सवाल ये भी है, अभी तक किसी को याद आखिर क्यों नहीं आ रहा था, मंदिर की याद क्यों नहीं आ रही थी, मस्जिद की याद आखिर क्यों नहीं आई थी? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है सबको जगह जगह मंदिर दिखने लग गया है, सबको जगह जगह मस्जिद दिखने लग गया है। आखिर ये क्या चल रहा है देश के अंदर सर? कब थमेगा ये सब चीजें? कब युवाओं को रोजगार मिलेगा? कब जो है महिला सुरक्षा की बात हम करेंगे? लगातार आप देख लीजिए, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 22 मार्च से लगातार दाम बढ़े, हालांकि 4 से 5 दिन पहले जो है पेट्रोल और डीजल पर जो है कटौती की गई है, लेकिन उसको लेकर के भी विपक्ष आपके ऊपर सवाल उठा रहा है। आज टमाटर के दाम आप देख लीजिए, 100 से 120 रुपए किलो ऊपर मिल रहे हैं टमाटर के दाम। इन सब का जिम्मेदार कौन है? विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? तमाम तरीके के सवाल है, तमाम तरीके के गंभीर आरोप है आपके ऊपर। शैलेंद्र शर्मा जी। हेलो जी, रखिए अपनी बात। हेलो जी हेलो जी रखिए। हेलो 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 आवाज फंस रही है आपकी। हेलो, सवाल ये है, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऐसे हेलो क्या करते हैं, 8 साल गुजर गए। सवाल आवाज आ रही है? आवाज बोलिए। ठीक है अंबुज कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है? आचार्य कौशलेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है? ठीक है, समाजवादी पार्टी के पास में मैं फिर से आ रही हूं। सर सवाल ये है कि अभी तक किसी को आखिर याद क्यों नहीं आ रहा था? अब सबको जगह जगह मंदिर दिखने लग गए हैं, जगह जगह मस्जिद दिखने लग गई है। आखिर इस तरह की राजनीति, धर्म को लेकर के कब तक राजनीति होती रहेगी? कब जो है हम रोजगार की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे? कब करेंगे? वहीं अगर चले एक बार रुक करेंगे, हम जो है बजट की तरफ रुक करेंगे। बजट पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बजट को लेकर के भी अखिलेश यादव जो है महाबजट को, जहां पर बीजेपी इसे जो है महाबजट बता रही है, इतिहास का सबसे बड़ा मेगा बजट बता रही है, वहीं अखिलेश यादव ने इस बजट को बंटवारा कहा है। क्यों कह रही है अखिलेश यादव, क्यों कह रही है समाजवादी पार्टी इसको बंटवारा? समाजवादी पार्टी से जवाब, अंसारी जी। हेलो जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सबका साथ सबका विकास ना करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहती है, और वर्तमान समय में ही इन्हें मंदिर और मस्जिद की बात क्यों याद आती है? इससे पहले भी बात कर सकते हैं। ठीक है, बीजेपी के पास में आ रही हूं। शैलेंद्र शर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। मोहम्मद तकी, सवाल ये है, किसान से लेकर महिलाओं तक की चर्चा है योगी के इस पहले बजट की, अगर 2.0 की मैं बात करूं, लेकिन इसको लेकर के भी अब विपक्ष जो है नाराज है, इससे निराशा वाला बजट बता रहा है। वहीं मोदी सरकार की बात करें, योगी सरकार की बात करें, योगी आदित्यनाथ जो है इस बजट को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षा को ध्यान पर रख करके बनाया गया है बजट। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, इससे पहले भी जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने बजट को पेश किया था, जब बजट हर साल पेश किया जाता है, इसी तरह की हवाई बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन बड़ा देख के दुख होता है कि उत्तर प्रदेश के बजट के अंदर शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है, और हमारी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो शिक्षा में दिल्ली में 16,278 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, जहां की आबादी 2.5 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार
जो 25 करोड़ आबादी है उसके ऊपर 18,670 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। तो हम आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार से ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्चा कर रहे हैं दिल्ली और यूपी सरकार के कंपेरिजन में। और यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके और कानून व्यवस्था की सुरक्षा को लेके, पुलिस के अधिकरण को लेके, सिपाहियों को लेके और जो ग्राम में महिलाएं हैं उनको लेके और स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कोई ज्यादा अच्छा बजट नहीं पेश किया है। वही पुराना बजट है जिसको पॉलिश करके बड़ा अच्छा दिखा के पेश किया गया है। और ऐसे बजट हर साल पेश होते रहते हैं, लेकिन होता घोटाला ही घोटाला है। अगर उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, हर साल 5.5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में खर्चा हो रहे हैं, तो दिखने भी चाहिए। वो कहाँ दिख रहे हैं? जल जीवन निगम, जो जल जीवन मिशन जो था, जिसको 1,20,000 करोड़ का बजट था, उसके अंदर गांव शहरों के अंदर साफ पानी पीने की व्यवस्था थी। आज भी शहरों के अंदर पानी व्यवस्था नहीं है। यही जहां मैं रह रहा हूं वहीं पे पास में कालीजी वार्ड है, वही वार्डों के अंदर नलों से पानी व्यवस्था नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा है। और जल जीवन मिशन को जो 1,20,000 करोड़ का मिशन था, का प्रोजेक्ट था, उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। उसके बाद भी लखनऊ में लोगों को, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी कैपिटल कहते हैं लखनऊ, जो है वो बहुत मूल पॉलिटिक्स का जो है वो एक सेंटर पॉइंट है। और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से हो जाता है। उस लखनऊ के अंदर जो पुराना लखनऊ है और जो नया लखनऊ है, उस लखनऊ के अंदर लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, रनिंग वाटर नहीं मिल रहा है। लोग टैंकर से पानी भेजना पड़ता है लखनऊ में आज भी, आज की डेट में। जो पुराने मोहल्लों उसके अंदर सीवर की साफ सुरक्षा नहीं है। जहां बीजेपी के सभासद 20-20 साल रहे हैं, वहां आज भी बारिश होती है, सीवर का पानी घरों में भर जाता है, सीवर की सही सफाई नहीं होती। आज भी यहाँ डेंगू जब आता है बरसात में, तो डेंगू से मरीज पड़ जाते हैं अस्पतालों में। अभी देखिए हैजा, अभी इस वक्त उल्टी दस्त हो रहा है, फीवर हो रहा है। और आज भी 80% जो है बेड वो भर गए हैं अस्पतालों के, और बढ़ेगा तो अस्पतालों में बेड नहीं मिलते। तो ये तो लखनऊ का हाल है, जहां ना 24 घंटे लाइट आ रही है, ना अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं, ना शिक्षा मिल रही है, ना नल से पानी आ रहा है, ना सीवर साफ है। और इतना बजट जो है वो जाता कहाँ है वो? सही बात है। बीजेपी से ना स्ट्रीट लाइट है, अंधेरा है, सड़कों में गड्ढे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी के पास में इस सवाल के साथ में आ रही हूं कि अखिलेश यादव ने इस बजट को बंटवारा आखिर क्यों कहा? सर, मैं सवाल आपसे कुछ पूछ रही हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। वही बीजेपी सरकार में जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, युवाओं के पास में आज रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ गई है, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन बंटवारा कहने का क्या मतलब है? बंटवारा शब्द क्यों आखिर अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया बजट को लेकर के? क्या कहेंगे इस पर? इसलिए क्योंकि जो बजट, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बजट को पेश किया है, क्या वो शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, क्या वो बेरोजगारी पर, क्या वो चिकित्सा पर, क्या वो विद्युत विभाग में खर्च किया जा रहा है? लाइट चरमराई हुई शिक्षा के नाम पे जीरो है। किसान से जो अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, कर रही है योगी सरकार का ये बजट। फिर क्यों? फिर बंटवारा शब्द का मतलब क्या है? बंटवारा कहने का क्या मतलब है सर? भाई बजट अगर किसी तरीके का कोष है आपके पास, क्या ये योगी, क्या चाहिए, आम जनता में दिखना चाहिए। भाई मान लिया बजट शिक्षा का है तो शिक्षा बेहतर होना चाहिए। मान लो बजट चिकित्सा का, चिकित्सा बेहतर होना चाहिए। मान लो बजट परिवहन का, तो वो व्यवस्था तो दुरुस्त होना चाहिए। रही बात अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कहते हैं कि हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, एक महीने में 35 रुपया बढ़ाते हैं और मात्र 9 रुपया कभी घटा देते हैं, तो उसका बार बार मीडिया में सब कहीं हाईलाइट करते हैं। तो बजट का मतलब क्या है? बंटवारा यही है कि अगर जिस पे बजट जो है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे जिस चीज का हो, चाहे सड़क विभाग का हो, वन विभाग का हो, निगम का हो, जिस चीज का हो, उस पर खर्च होना चाहिए, दिखना चाहिए। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें क्या हाल है, अस्पतालों का क्या हाल है। अभी लखीमपुर खीरी से मेन हेड क्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर जो है स्वास्थ्य की सेवाएं जो है सब कर दी गई, जबकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ओपीडी होगी। जब वहां 20 किलोमीटर दूर आदमी पर्चा बनवाने के लिए जाएगा, जब तक उसकी हालत क्या होगी? कोई बोलने वाला नहीं।
ठीक है सर, सिर्फ सब कुछ मंदिर और समाजवादी मस्जिद पार्टी हिंदू ने किया, मुसलमान की बात बीजेपी ने सब खराब कर दिया, आपके कहने का मतलब है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक आखिरी कमेंट में आपका लूंगी, फिर खत्म करें इस चर्चा को। देखिए, हमारा देश जो है वो एकमात्र देश नहीं है दुनिया के अंदर। हमारे इसी पृथ्वी के ऊपर 200 देश और हैं, तो हमारा कंपटीशन उन 200 देशों से है। अगर हम इन्हीं सब बातों में फंसे रह जाएंगे मंदिर मस्जिद में, और ये अभी जो बेंगलोर में लोग कह रहे थे कि ऐसे कई 26,000 मंदिर हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो एक मंदिर के मामले को निपटाने में तो 30 साल के आसपास लग गया। तो 26,000 मंदिरों का अगर मामला निपटा जाएगा तो कितने साल लगेंगे? 26 नहीं 36। 36,000। हाँ, तो 36,000 मंदिरों को निपटाने में कितना समय लग जाएगा? और हम तब तक हमारे देश का युवा क्या करेगा? हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा। अब मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और हमें युवा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। तो युवा शक्ति का इस्तेमाल क्या 36,000 मंदिरों को खोदने में किया जाएगा? कि हर जगह खुदाई चलेगी भारत में पूरे? अरे हमें इन्वेंशन करनी है, नई चीजों को बनाना है, लोगों की जिंदगी को आसान करना है। हम युवा शक्ति का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? भारत दुनिया को सबसे अच्छे टीचर दे सकता है, भारत दुनिया को सबसे अच्छे डॉक्टर दे सकता है, भारत दुनिया को सबसे अच्छे इंजीनियर दे सकता है, भारत दुनिया को सबसे अच्छे पत्रकार दे सकता है, भारत दुनिया को सबसे अच्छी नर्सेज दे सकता है, भारत दुनिया को सबसे अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल दे सकता है, भारत दुनिया को सबसे अच्छे फिशरीज के एक्सपर्ट दे सकता है, भारत दुनिया को सबसे अच्छे साइंटिस्ट दे सकता है। हम इन सबका इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस क्षेत्र में? हम क्यों नहीं भारत को दुनिया का एक ग्लोबल हब बना दें जहां सबसे अच्छे प्रोफेशनल पैदा होते हैं? हम युवा शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और दुनिया भर से लोग आए, हमारे लोगों से सीखे, ट्रेनिंग ले, और हमारे लोगों को अपने देशों में, कंट्रियों में आए और उनको नौकरियां दे वहां पे। हम अपनी युवा शक्ति का इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे इस्तेमाल करें? ये सोचने वाली बात है। जो विजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो क्षमता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, वो डरपोक पार्टी है, वो डरती है। उसको इसी तरह से वो राजनीति में आई, उसको लगता है ऐसे ही चलता रहेगा और राजनीति सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन जनता अब जवाब मांगती है कि भाई हमारी इच्छा का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने हर युवा के हक का करोड़ों रुपया अदानी अंबानी को दे दिया। ये कहते हैं 15 लाख रुपए विदेशों में है, हम कह रहे हैं अदानी अंबानी को करोड़ों रुपया इन्होंने दे दिया है, हर युवा का, हर व्यक्ति का। ठीक है, हम लोग गरीब हो गए, हर व्यक्ति भारत के अंदर, हर व्यक्ति करोड़पति है। हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खबर में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से अंसार जी भी जुड़े, आपका भी धन्यवाद। आजकल आपको बता दें कि पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि सच क्या है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हमारे देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे सैकड़ों और हजारों मंदिरों की तबाही की कोई कहानी है या नहीं। अगर कुतुब मीनार की बात करें तो अब तक इस मामले में वक्त के साथ साथ कई कहानियां हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, कोर्ट में मामला चल रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी की बात करें, ताजमहल की बात करें, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मुद्दे की चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी।